हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो जैसे मेरे ख्याल से आप सभी लोग खुशी होंगे क्योंकि आप लोगों के जो एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं क्लास 10th के। तो कुछ बच्चे इस टाइम उदास भी बैठे हुए होंगे, साथ ही साथ कुछ बच्चे सोच रहे हो, कंफ्यूजन में होंगे कि अब हमें करना क्या है, व्हाट टू डू नाउ। अब हमें करना क्या है, कंफ्यूजन में बैठे हुए हैं कुछ बच्चे, व्हाट टू डू। ठीक है, आप लोग सोच नहीं समझ नहीं पा रहे हो कि जो ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रिलीज करेगा बोर्ड वो होगा क्या, कंफ्यूजन में बैठे हुए हो। तो और आप कंफ्यूजन में हो इस टाइम की हमें 10th पढ़ना चाहिए कि 10th कंटिन्यू करें या फिर हमें 11th अपना स्टार्ट कर देना चाहिए। आप इस समय गुस्से में भरे हुए किस लिए, क्योंकि आपने साल भर की जो मेहनत की थी वो आपको लग रहा है बर्बाद हो चुकी है। तो और साथ ही साथ आप ये सोच रहे हो कि आपने जो सैंपल पेपर्स करे थे रात रात भर जाग कर, सुबह जल्दी उठकर जो काम आपने जो अपना वर्क करा था, आपने रीडिंग करी थी चैप्टर्स की प्रॉपरली, अलग अलग टाइप के सैंपल पेपर सॉल्व करे थे, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करे थे। और आप इस समय फुल मीन्स टू से इज दिस लाइक दिस इमोजी, यू आर दिस टाइम एंग्री। इतने गुस्से में हो कि कुछ क्या बताऊं मैं। ऑब्वियसली गुस्सा होना चाहिए, क्यों आपने अपनी इतनी मेहनत करी, आपने इतना काम करा रात रात भर जाग कर, सुबह उठकर। लेकिन अब जब आप चाह रहे थे कि हाँ हम जाके 10th का बोर्ड देंगे, हम 95 लाएंगे, 98 लाएंगे, 90% लाएंगे। लेकिन अब क्या है, ये बोर्ड अपने हिसाब से मार्क्स देगा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेस पे। तो फिर बिना टाइम वेस्ट करे लेट आप कंफ्यूजन में हो, व्हाट टू डू नेक्स्ट, व्हाट टू डू नेक्स्ट। इस टाइम आप कंफ्यूजन में हो, अब हमें करना चाहिए, करना क्या है। तो आप बिल्कुल सही है, वीडियो पे आए हो। बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आई एम आदर्श, एज यू ऑल नो। सो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, मतलब जो एक नोटिफिकेशन आया था 14 अप्रैल को, क्या नोटिफिकेशन आया था कि द बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 12 टू बी हेल्ड फ्रॉम 4th मई टू 14th जून आर हेयर बाय पोस्टपोन। मतलब जो बोर्ड एग्जाम हेल्ड होने थे 4 मई से, जो हमारी डेट शीट आई हुई थी 4 मई से 14 जून तक की कि, और फिर जो 12th के भी सेम थे, हम 10th के भी उसी बीच में होने थे। ठीक है, तो अब वो एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं, पोस्टपोन हो गए हैं। साथ ही साथ जो 12th के हैं उनकी 1 जून को, जो 1 जून को कोविड की कंडीशंस होगी, जो कोविड की कंडीशन अगर ज्यादा होगी तो और पोस्टपोन कर दिए जाएंगे, हो सकता है उनके भी कैंसिल हो जाए, या कोविड की कंडीशन कम हो गई होगी तो उस हिसाब से उनको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। दे विल बी गिवन अ 15 डेज नोटिस बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, और जो मेन जो है ये 10th का, कि 10th एग्जाम्स आर कैंसल्ड, जो 7 जून से 21 4 मई से 7 जून के बीच में होने थे वो कैंसिल हो चुके हैं। और प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो बोर्ड का रिजल्ट है इज प्रिपेयर्ड, इज विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है क्या, ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है क्या, किस लिए बनाया गया, ये होता क्या है। तो मैं इसका सवाल सब पूरा प्रॉपर बताऊंगा आपको, आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। मैं प्रॉपर एक जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी आपके सामने पुट अप करे थे उनका प्रॉपर तरीके से आंसर दूंगा। ठीक है, अगर आप अपने मार्क्स जो बोर्ड अलॉट करेगा आपको, आप उससे खुश नहीं हो तो आप एग्जाम दे सकते हो। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए कि ना तो स्कूल वाला आपको कम मार्क्स देगा और ना ही बोर्ड अपना रिजल्ट खराब करना चाहेगा। तो बेसिकली आपका मार्क्स, आप सोच रहे थे 90 आएंगे तो 92 ही देगा बोर्ड, ये नहीं कि आपको कम मार्क्स दे। ओके, तो फिर अब मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बारे में, वो अबाउट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ये होता क्या है, इसके बारे में क्या क्या बेसिस होते हैं इसके मार्क्स देने के, वो सब मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, पहला है कि एक बार इसकी डेफिनेशन जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया की है वो आपको बता देता हूँ। देखो, टेक्निकली ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आर अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन prepared on the common benefits for both the parties। मतलब कॉमन बेनिफिट फॉर बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज के बेनिफिट हो। इन इन योर केस इन योर केस इट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ स्टूडेंट्स। मैंने कहा स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा एज वेल एज सीबीएसई के लिए भी ये जो है बेनिफिशियल होगा। क्यों?
सीबीएसई के लिए भी बेनिफिशियल होगा और बोर्ड्स के लिए भी वो स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल इसलिए होगा क्योंकि स्टूडेंट्स को कम मार्क्स नहीं देगा बोर्ड, किसी भी हालत में स्टूडेंट को बोर्ड कम मार्क्स नहीं देगा। नाउ आई विल बी टेलिंग यू मार्क्स किस बेस पे दिए जाएंगे, ऑन व्हाट बेसिस द मार्क्स विल बी गिवन टू यू, अलॉटेड टू यू, ये मैं बता दूं, ठीक है। पहला बेस क्या है, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि इंटरनल्स के बेस पे मार्क्स दिए जाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल्स, प्लस ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क जो उन्होंने करा है, जो प्रोजेक्ट उन्होंने करे हैं उसके बेस पे दिए जाएंगे। उन्होंने मेनली ये कहा था इंटरनल्स और प्रोजेक्ट के बेस पे मार्क्स देंगे, ठीक है। और प्रैक्टिकल्स उन्होंने करे, और साथ ही साथ जो सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी वो बेसिकली इसी में ही आ जाती है, ये प्रोजेक्ट में ही आ जाती है, प्रोजेक्ट या फिर कहें इंटरनल असेसमेंट में। प्लस साथ ही साथ ऑन योर स्किल्स मतलब आप क्लास में कितना प्रेजेंट रहे, आपने क्लास के क्वेश्चंस अटेंड करे, आपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी, आपने जो टीचर ने आपको वर्क दिया वो आपने मतलब अच्छे से करा नहीं करा, तो वो सब इस बार का मार्किंग सिस्टम पूरा जो है बोर्ड के हाथ में नहीं, इस बार है आपके स्कूल के हाथ में। किसके हाथ में है इस बार? स्कूल के हाथ में है, स्कूल। ओके, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए मार्क्स के बेस पे। पहली बात, मार्क्स वो स्कूल वाले अच्छे ही देंगे, ठीक है। और अब जो दूसरी, आप एक चीज बता दूं, जो लोग, एक छोटी सी वार्निंग टाइप में दे रहा हूं मैं आपको, एक बता रहा हूं, एक चीज ध्यान दिला रहा हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि प्री बोर्ड्स के मार्क्स दिए जाएंगे, किसके? प्री बोर्ड्स के मार्क्स दिए जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं प्री बोर्ड्स आर नॉट द पार्ट ऑफ इंटरनल्स। मैंने ये सेंटेंस बहुत ही अच्छे से वेरीफाई करा है कि प्री बोर्ड्स आर नॉट द पार्ट ऑफ इंटरनल्स। इसका मतलब ये है कि आप जो मार्क्स हैं बेसिकली आपके प्रोजेक्ट वर्क, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज और इंटरनल्स के बेस पे दिए जाएंगे, ना कि आपके प्री बोर्ड्स के। हो सकता है कुछ परसेंट ले लिया जाए बट मेनली नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो अब जो एक क्वेश्चन था, 10th पढ़े या 11th? एक सेकेंड में कलर चेंज कर लूं पेन का, रेड ले लेते हैं, ओके। हाँ, अब 10th पढ़े या 11th? व्हाट? ओ, 10th पढ़े या 11th, आप इस कंफ्यूजन में थे। इस क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा अब आपको, ठीक है। एक मैंने छोटा सा टाइम टेबल बनाया है, अज्यूम्ड टाइम टेबल, मतलब ये बिल्कुल ही अज्यूम करा हुआ टाइम टेबल बनाया है मैंने। कोई भी ये इसको वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, बस एक मोटा मोटा अंदाजा लगा के इसको मैंने ये टाइम टेबल बनाया है। आप सबको पता है 14 अप्रैल को एक न्यूज आई, न्यूज क्या थी वो मैं आपको बता चुका हूँ कि बोर्ड कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, सॉरी, ठीक है, उन्होंने क्या करा, बोर्ड ने कहा कि हम ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रिलीज करेंगे। देखो, गवर्नमेंट के पास बहुत टाइम काम होता है, बहुत सारे काम होते हैं। इस टाइम कोविड की सिचुएशन ऐसी है कि तुरंत के तुरंत नहीं रिलीज कर पाएगा, तो उसको टाइम लगेगा। कितना टाइम लग सकता है? टाइम कितना भी लग सकता है, 5 से 10 दिन लग सकते। 10 दिन में ज्यादा से ज्यादा दिन नहीं ले रहा, 10 दिन ले रहा हूँ। 10 दिन के अंदर वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रिलीज कर देगा, वो समझ लो 30 अप्रैल तक, ठीक है। 30 अप्रैल तक जब रिलीज कर देगा वोट क्राइटेरिया, तो रिजल्ट लगभग, ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया स्कूल के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? ये स्कूल के पास जाएंगे। जब स्कूल के पास जाएंगे ये क्राइटेरिया, तो स्कूल वाले को तुरंत के तुरंत तो वो रिजल्ट आज आया कल रिजल्ट तो बना के दे नहीं देंगे, तो उनको टाइम लगेगा थोड़ा बहुत रिजल्ट बनाने में, ठीक है। तो समझ ले रहे हैं एक मोटा। और अगर बाई चांस इंटरनल्स के बेस पे है, तो इंटरनल्स उन्होंने अरेंज नहीं कराए, तो उस इंटरनल्स को अरेंज करेगा स्कूल। तो इस सब में मैंने लगाया मोटा मोटा 1 महीना, इससे ज्यादा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ज्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, ठीक है। तो कितना मान लेते हैं? 1 महीना, ठीक है। तो मई के एंड तक जो आपका रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए एज पर मी, ठीक है। अब क्या चीज है? डेट शीट, जो मतलब अब ये जो है बोर्ड ने आपसे कहा है जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है वो दोबारा पेपर दे सकते हैं। तो अब बोर्ड आपको कुछ टाइम देगा कि आपको 15 जून तक आपको अपना वर्क, मतलब 5-10 दिन का टाइम देगा आपको कि आप अपना वर्क, आप अपने वो अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। तो अप्लाई करने के लिए 10 दिन मान लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद 5-6 दिन बाद फिर बोर्ड 15 जून तक आप अपना डेट शीट रिलीज करेगा, 15 दिन का तो टाइम कम से कम देगा ही देगा,
ये नहीं है कि आज रिलीज करी तो कल स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो हम मान लेते हैं डेट शीट मिड जून पे रिलीज हो जाएगी, ठीक है। आपकी डेट शीट जो है वो मिड जून तक रिलीज हो जाएगी। और जो आपके पेपर हैं बोर्ड्स के, 10th बोर्ड के, जो दोबारा से देना चाह रहे हैं जो बच्चे, जो, और अगर मार्क्स मैं सोच रहा हूँ जिस बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे वो ऑब्वियसली दोबारा से देगा। तो पेपर स्टार्ट फ्रॉम जुलाई, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे आपके पेपर। कब से? जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि जो पेपर है, बोर्ड के पेपर है भाई साहब, तो ऐसा तो है नहीं 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में खत्म हो जाएंगे। 5-5 दिन का 10-10 दिन का गैप होता है। पहले वाली जो डेट शीट थी उसमें 6 जून 4 से स्टार्ट होने थे, 7 तक चल रहे थे, तो 1 महीने से ज्यादा ही लग रहा था। तो बस मैंने भी एक ही महीना लिया है, पेपर विल एंड ऑन जुलाई, मतलब एंड ऑफ जुलाई में पेपर खत्म होंगे और हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में भी खत्म। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आपका जो है फाइनल आपका फाइनल रिजल्ट का मतलब जो जिन बच्चों ने ये पेपर दिए हैं प्लस ये वाला जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, ये वाला रिजल्ट है, इन सबके बेस पे निकाल के एक फाइनल रिजल्ट आएगा। तो हम इस सब से एक अंदाजा लगा सकते हैं मोटा मोटा कि जो हमारी 11th है वो स्टार्ट हो जाएगी सितंबर में। कब स्टार्ट हो जाएगी? सितंबर में स्टार्ट हो जाएगी। हमारी 11th कब स्टार्ट हो रही है? 11th सितंबर में स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब जब 11th सितंबर में स्टार्ट हो रही है और जब आपकी 11th सितंबर में स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जो प्री कोविड बच्चे थे, मतलब जो बच्चे इस साल से पहले, मतलब अब तक जो चलता था, उनकी 11th मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में स्टार्ट हो जाती थी। मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में स्टार्ट हो जाती थी। इस कोचिंग में तो मेनली स्टार्ट ही हो जाती थी। और सॉरी, और जो बकाया मतलब अपना स्कूल में समवॉट 15 अप्रैल 20 अप्रैल तक स्टार्ट हो जाती थी, हम ये मान ले रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है 11th, इस सब से हमें क्या पता चल रहा है कि आपकी जो 11th है वो लेट स्टार्ट हो रही है। कैसे लेट स्टार्ट हो रही है? 11th स्टार्टिंग लेट, ठीक है। तो और आपका जो इस समय तक जो पहले के बच्चे थे उनका क्या होता था कि 3/4 सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता था। मतलब अब आप सोच सकते हो उनका 3/4 सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता था सितंबर तक, और आप सितंबर में स्टार्ट करोगे। समझ सकते हो आप कितना पीछे हो, ठीक है। और अगर एक सपोज कर लेते हैं, प्री कोविड का बच्चा ले रहे हैं हम, स्टूडेंट वर्सेस योर केस, प्री कोविड स्टूडेंट्स केस वर्सेस योर केस, ठीक है। मैं मतलब ये एक सिंपल सा केस ले रहे हैं, ठीक है। जो पहले का 3/4 सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब आप समझ रहे हो। आप कुछ बच्चे कहेंगे भैया हमने तो अभी सब, जैसा कि हमने अभी 3 महीने में पढ़ के अपना कंप्लीट कर लिया था। तो मैं आपको बता दूं कि जो 10th है वो इतनी सी है और 12th इतना बड़ा है, सपोज 11th इतना बड़ा है। मतलब आप कंपैरिजन भी नहीं कर सकते कि 10th और 12th में क्या कितना बड़ा फर्क है, ठीक है। पहले के जो बच्चे थे, जब क्या कहते हैं, प्री कोविड के बच्चे क्या करते थे, उनके 10th में 90% आए किसी बच्चे के, किसी के 95 आए, कि बहुत आसान था, ठीक है। तो वो लोगों को कॉन्फिडेंस होता था, वो कॉन्फिडेंस नहीं एक्चुअली ओवर कॉन्फिडेंस होता था कि हमने अभी तो किया है, वो थोड़े दिन आराम कर ले रहे हैं फिर देख लेंगे, ये भी हो ही जाएगा। जैसे मैं 10th में 95 ले आऊँ तो 11th में भी ऑब्वियसली आ ही जाएंगी। लेकिन क्या होता था कि उस टाइम के बच्चे, वो बच्चे सब लोग ओवर कॉन्फिडेंस में स्टार्ट करते थे, ठीक है। लेकिन तुम लोगों के अंदर क्या है? तुम लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ है कि हम लोगों ने इतनी मेहनत करी, इतना काम करा, इतना सब सैंपल पेपर सॉल्व करे, इतना सारा काम करा है, सब लोग इतना मतलब क्रिटिसाइज कर रहे थे। हम लोग मोबाइल पे बैठ के, कुछ मोबाइल पे बैठ के हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को लगता था ये तो 24 घंटे मोबाइल चला रहा है। मोबाइल चलाने से बच्चे को ये, उन लोगों को लग रहा था कि कोई भी बच्चा सपोज कर लो, वो मोबाइल नहीं, वो गेम खेल रहा है, चैटिंग कर रहा है, सपोज आप सब लोग जानते ही हो, ठीक है। जो बच्चे मेरे जितने भी दोस्त हैं या फिर जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मैं सब सोचता हूँ कि पढ़ने वाले ही होंगे, क्योंकि
तभी आप ये वीडियो सम देखिएगा, क्योंकि अगर आप पढ़ने वाले नहीं है तो आपका कोई फायदा नहीं है वीडियो देखने का, ठीक है। जो अब आपका केस क्या है, आप किस में स्टार्ट कर रहे हो, आप किस में स्टार्ट कर रहे हो, मोटिवेशन में, मोटिवेशन में, या फिर आप कहें मोटिवेशन कहें, या फिर आप कहें गुस्से में, कि हम जोश है हमारे अंदर, अब हमें ये सब दिखाना है, हमें अपने ये लोगों को दिखाना है जो हमसे कोविड बैच कह कह के कह रहे हैं कि अरे इसके तो इतने मार्क्स आ ही जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसने, ये तो सरकार ने फ्री में नंबर दे रही है सरकार। तो हमें उन्हें जो ये सब लोग कह रहे हैं उनको हमें बताना है कि नहीं नहीं, हम अपना, हमारे अंदर जज्बा है, हम ये सब कर सकते थे, लेकिन हमें चांस नहीं मिला, हमें उसमें, हमें एग्जाम देने का चांस नहीं मिला। तो बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप मोटिवेशन में स्टार्ट करोगे, और पहले के बच्चे स्टार्ट करते थे ओवर कॉन्फिडेंस में, ठीक है। और मैं एक ओपिनियन भी देना चाहता हूँ कि अब तुम अपनी 11th स्टार्ट कर दो, आप 11th स्टार्ट कर दो, आप अपनी 10th भूल जाओ बेसिकली। क्यों, अगर आप 10th के चक्कर में पड़े, आपने सोचा कि मैं 10th करूंगा, अगर मेरे मार्क्स कम नहीं आते हैं, तो आप एक काम कर सकते हो कि जो अब 1 महीना आपके पास अभी बचा है, मई, लगभग मेरे हिसाब से मई तक जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर ही देगा। तो मेरी जो आप माने कि जो डिलीटेड सिलेबस है उसमें कई कई चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डिलीट करी गई है, जैसे आई का डायग्राम, जो साइंस में बायो लेना चाह रहे हैं, सो फिजिक्स वगैरह, आई वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट था, केमिस्ट्री में भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मेटलर्जी पूरा हट गया था, वो सारे आप टॉपिक्स एक बार कवर कर लें अपना, अगर आप नहीं चाहते 11th पढ़ना, और बेसिकली आप अपना 11th स्टार्ट कर दें, क्योंकि 10th में बोर्ड अच्छे मार्क्स देगा, ये आप भूले नहीं बिल्कुल भी कि बोर्ड बेकार मार्क्स देगा, बोर्ड बहुत अच्छे मार्क्स देगा, परेशान ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। स्कूल अपना रिजल्ट खराब नहीं करना चाहेगा, स्कूल अपनी वो उसकी पोजीशन बनाना चाहेगा इस बार अच्छे मार्क्स देके, तो आप परेशान ना हो और अपनी 10th 11th स्टार्ट करते हैं, ओके। तो एक चीज और, ये एक थॉट छोटा सा मुझे लगा, मैंने अच्छा लगा, तो डू नॉट वेट टू स्ट्राइक टिल द आयरन इज हॉट, मतलब जब तक आयरन गर्म ना हो जाए तब तक उस पर हथौड़ा मारने का लिए वेट ना करो, लेकिन उसे इतना मार मार के गर्म कर दो, मतलब स्ट्राइक कर करके गर्म कर दो, मतलब बेसिकली आप अपना कंफ्यूजन में ना रहें कि ये क्या हो रहा है, ये हमारे साथ क्या हुआ, आप वेट मत करो आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, क्योंकि जो आपने मेहनत करी है वो कहीं नहीं जा रही है, आपने जो नॉलेज मिली है आपको वो कोई नहीं ले रहा है, ना तो वो आपकी नॉलेज कहीं जा रही है, और ना ही जो आपने पढ़ा है वो आपसे कोई छीन सकता है, ठीक है। वो बात अलग है कि आप अपना मार्क्स नहीं ला पाए, मार्क्स से कुछ नहीं होता है, आपके पास अगर नॉलेज अच्छी है देन यू कैन डू एवरीथिंग, मार्क्स कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो बेसिकली थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, बाय बाय, सी यू लेटर।